नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर। और आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जहां से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। किसी भी एग्जाम की हम चर्चा करें तो वायुमंडल एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत ये जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम एक नया टॉपिक जो देख रहे हैं वायुमंडल, उसमें हम कई सारी चीज़ों की डिस्कस करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखो वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल की संरचना के ऊपर बात की जाएगी, वायुमंडल के संगठन के ऊपर बात की जाएगी, वायुमंडल क्या होता है उसके ऊपर बात की जाएगी। वायुमंडल के अंतर्गत जो विभिन्न परतों का हमें अध्ययन करना है मेरे दोस्तों, चाहे वह क्षोभ मंडल हो, जो है समताप मंडल हो, मध्य मंडल हो, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इन 5 परतों के बारे में हम विशेषतः है बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके आने वाले हैं। और एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जो है पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें हमारे पृथ्वी से संबंधित सारी चीज़ों की जानकारी भी होनी ज़रूरी है। जैसे वायुमंडल की जानकारी होना ज़रूरी है, दिन रात कैसे होते हैं, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, ये सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम बात करते हैं तो वो चीज़ भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो हम बात करते हैं वायुमंडल में। एक्चुअली में वायुमंडल क्या है, देखो वायुमंडल की हम बात करते हैं तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण पाया जाता है, जो कि पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है और पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो सीधी सीधी भाषा में हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि जो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। हम जब बात करते हैं वायुमंडल जो है, हम बात करते हैं वायुमंडल संगठन की, तो जब हम संगठन की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों हमें पता है कि वायुमंडल में तमाम तरीके की गैसें व्याप्त हैं, है ना। तमाम तरीके की जो है गैसें यहाँ पर व्याप्त हैं और ये जो गैसों का मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि वायु क्या है, तो वायु एक गैसों का मिश्रण है मेरे दोस्तों। और वायुमंडल की संगठन की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो वायुमंडल का लगभग 99% जो है आप लोगों का भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 78% जो है आप लोगों की नाइट्रोजन है और 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। जहां पर मैंने आप लोगों को बताया वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत तो शुद्ध हवा में इन दोनों ही गैसों का सर्वाधिक जो है क्या है, प्रतिशत है। यहाँ पर हम देखते हैं 99% जो है आप लोगों को ये दोनों गैस देखने को मिलेंगी। बाकी हम जो है ऑक्सीजन जो हम जो है ऑर्गन की बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कुछ अन्य गैसें भी हैं जिनके माध्यम से हम चीज़ों को सीखेंगे। और पर्टिकुलर हर एक गैस का हम जो है बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर हमने बात की थी, वैसे वायुमंडल की जो परतें हैं, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की परतों पर हमने बात की थी, वैसे ही हम यहाँ पर वायुमंडल की परतों पर बात करेंगे, जिसमें क्षोभ मंडल से लगाकर बहिर्मंडल तक के एक एक तरीके से चीज़ों को सीखा जाएगा। वैसे ही वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत मैं आप लोगों को हर एक गैस का आप लोगों को बहुत सा विस्तृत तरीके से अध्ययन कराऊंगा, जिसमें हमें यह पता चलेगा कि रंगहीन गैस कौन सी है, गंधहीन वायु जो है रंगहीन गंधहीन गैस कौन सी होती है, या वायुमंडल में जो है भारी जो गैस होती है वो कौन सी होती है, हल्की गैस कौन सी होती है। ये जो है हम बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। अब जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि 99% भाग जो है आप लोगों का शुद्ध वायु में इन्हीं गैसों का देखने को मिलता है। वायुमंडल की संरचना की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से जो है आप लोगों का हम बात करते हैं, पृथ्वी की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर तक इसकी यह देखने को हमें मिलती है। लेकिन जब हम इसके जो है वास्तविक स्वरूप की हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो ये आप लोगों का जो है आपकी 0 से लगाकर केवल 32 किलोमीटर तक जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि 0 से 32 का आंकड़ा क्या है और 0 से 10,000 तक का आंकड़ा क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वायुमंडल की संरचना में हम देखो 5 परतों को पढ़ेंगे, देना हमें 5 परतों को पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हम देखो यहाँ पर हम 5 परतों की बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी जो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मेरे दोस्तों समताप मंडल की। समताप मंडल की बात करने के बाद हम मध्य मंडल की बात करेंगे। मध्य मंडल के बाद हम जो है आयन मंडल की बात करेंगे। आयन मंडल के बाद हम बहिर्मंडल की बात करेंगे। इन सभी परतों का बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को जानकारी यहाँ पर दूंगा। तो वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत हम ये 5 परतों को देखेंगे, एक एक करके चीज़ों को सीखते हैं। आइए अब डायग्राम के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। आइए हम बात करते हैं जो है अब इसके
जो है हम इसकी संरचना की हम बात कर लेते हैं और किस तरीके से चीज़ों को सीखेंगे आप देखना। क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी की संरचना वायुमंडल की जो संरचना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ना। ये एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ जिसके माध्यम से हम चीज़ों को बहुत आसानी से सीख सकेंगे, है ना। अब देखो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है मेरे दोस्तों। ये पृथ्वी की सबसे जो है निचली परत है, यहाँ पर हम बात करते हैं ये पृथ्वी है। पृथ्वी के जस्ट ऊपर की हम बात करते हैं तो मेरे दोस्तों सबसे पहले पृथ्वी के सबसे पहले और सबसे नज़दीकम जो परत पाई जाती है वह आप लोगों की पाई जाती है क्षोभ मंडल। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपकी परत 8 किलोमीटर से लगाकर 18 किलोमीटर देखने को मिलेगी। सर आप ये इस तरीके की आड़ी लाइन क्यों खींच रहे हैं? इसके पीछे एक लॉजिक है मेरे दोस्तों। जो क्षोभ मंडल होता है उसकी ऊंचाई घटती और बढ़ती रहती है। गर्मियों में ये ऊंचाई बढ़ जाती है, ठंडों में जाड़े के दिनों में ये ऊंचाई कम हो जाती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये आड़ी लाइन क्यों खींची है? आड़ी लाइन इसीलिए खींची है मेरे दोस्तों की जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वह पृथ्वी के ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। पृथ्वी के ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है ना। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एवरेज की बात करें तो 1216 किलोमीटर के लगभग ये आप लोगों को इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। परंतु जो हमारी जो है आप लोगों का जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई यहाँ पर ध्रुवों पर आप लोगों को कितनी देखने को मिलेगी? 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर आप लोगों को इक्वेटर पर विषुवत पर आपको लोगों को कितनी देखने को मिलेगी? 18 किलोमीटर तक यह देखने को मिलेगी। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को याद रखना है ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, है ना। अब देखो जैसे कि हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम क्षोभ मंडल की जब बात करते हैं तो मेरे दोस्तों तो एक क्वेश्चन आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये याद रखना है कि यह सामान्यतः मेरे दोस्तों यहाँ पर जितनी भी मौसमी घटना होती हैं, मौसमी घटना जितनी भी होती हैं आपकी कौन कौन सी होती है मेरे दोस्तों? जैसे कि बादलों का बनना, आंधी, तूफान, वर्षा, बिजली का कड़कना, ये सभी जो मौसमी घटना होती हैं वह सारी की सारी आप लोगों के क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि जो है मौसमी घटना कौन से जो है मंडल के अंतर्गत होती हैं, तो ये क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। ये पृथ्वी की सबसे नज़दीकी जो है आप लोगों की परत होती है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो आप लोगों का क्षोभ मंडल है जो है आप लोगों का 165 मीटर की बात करते हैं। इसके ऊपर जाने पर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान क्या होता है? कम होता है। और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर लगभग 6.5 डिग्री जो है सेल्सियस आप लोगों का तापमान में यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी हैं कि एक तो मौसमी घटना यहाँ पर होती है और हमने टेम्परेचर की यहाँ पर बात की है मेरे दोस्तों। यहीं पर मैं आप लोगों को ये चीज़ें सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो इसकी ऊंचाई है मेरे दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो गर्मी के दिनों में यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और ठंड के दिनों में यहाँ पर क्या हो जाती है? इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्तों? गर्मी के दिनों में जो पवनें होती हैं वह जो है गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं। ऊपर की तरफ उठने के कारण इसकी ऊंचाई भी इंक्रीज हो जाती है। और ठंडों के दिनों में मेरे दोस्तों पवनें जो हैं आप लोगों के नीचे आ जाती हैं। इसीलिए क्या हो जाती है मेरे दोस्तों? जाड़े के दिनों में यहाँ पर इसकी ऊंचाई यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। दूसरी चर्चा हमने यहाँ पर क्या की है कि तापमान 165 मीटर की हम बात करें तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है ऊपर जाने पर। जब हम लगभग 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने बात की है क्षोभ मंडल की और इसकी ऊंचाई याद रखना जो है क्षोभ मंडल की 8 किलोमीटर से लगभग 18 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी। और इसे टोपोस्फीयर कहा जाता है। टोपोस्फीयर कहा जाता है। आप लोग इनके अंग्रेजी नामों को जरूर से जरूर याद कर लेना क्योंकि मेरे दोस्तों अंग्रेजी नाम से ही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में बनाएगा। वो एक्चुअली में क्या होता है, एग्जामिनर ये आप लोगों के साथ में ये चीज़ें जरूर करता है इन क्वेश्चनों में कि वो क्षोभ मंडल ना दे करके वो है क्षोभ मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से क्या करेगा आप लोगों को एग्जाम में देगा। अब बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे जो रहते हैं इस चीज़ को कैच नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से जब भी एग्जामिनर ऐसा करेगा
तो आप लोगों को इनको इंग्लिश में भी इनके नाम याद रखने हैं ना, मैं आप लोगों को बताते भी चलूंगा। तो जो क्षोभ मंडल होता है मेरे दोस्तों, उसके बारे में हमने चर्चा की है, यह 8 से 18 तक है। आगे जब हम बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बाद जो आगे की आप लोगों की जो है आप लोगों का मंडल है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उसे हम कहते हैं समताप मंडल। इसे हम क्या कहते हैं, समताप मंडल। क्या कहते हैं, समताप मंडल। यह 8 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर तक होता है। इसकी कितनी ऊंचाई होती है बेटी, 50 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। और सबसे शानदार मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं कि ये जो आप लोगों का समताप मंडल है, यहां पर मौसमी घटना नहीं होती हैं, मौसमी घटना नहीं होंगी, है ना, मौसमी घटना नहीं होंगी। इसलिए ये वायुयानों के उड़ने के लिए आदर्श मंडल कहा जाता है। आदर्श मंडल, मेरी बात सुनिए, क्या होता है, इसे आदर्श मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोगों का मौसमी घटना नहीं होती है, इसलिए वायुयानों को उड़ने के लिए जो है सबसे बेहतर मंडल माना जाता है, वह क्या माना जाता है, आपका समताप मंडल माना जाता है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, वायुयान कौन से मंडल में उड़ान भरते हैं, तो समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आता है, रिपीट भी होता रहता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। वही हम बात करते हैं, जब हम समताप मंडल की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि ओजोन मंडल जो है, ओजोन परत है, कौन से मंडल में पाई जाती है। जो हमारी ओजोन परत होती है मेरे दोस्तों, वो समताप मंडल के अंतर्गत पाई जाती है। हम बात करते हैं 15 से लगाकर 35 किलोमीटर के मध्य समताप मंडल के अंतर्गत ये परत पाई जाती है, ये परत पाई जाती है। अब देखो, ये हमारा जो समताप मंडल है मेरे दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ओजोन मंडल होती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेती है, और इसी के कारण यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पर जो है क्या करता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये याद रखना कि जो ओजोन मंडल है वो कौन से ओजोन परत है वो कौन से मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ओजोन परत जो पाई जाती है वो आप लोगों की कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल के अंतर्गत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल के अंतर्गत पाई जाती है। 16 सितंबर को क्या किया जाता है, ओजोन परत दिवस भी मनाया जाता है। इसको अगर हम बात करते हैं, सूर्य जो हम बात करते हैं, ओजोन मंडल जो है हमारा, ओजोन परत जो है हमारी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। गैसें जो है गर्म हो जाती हैं, वायु यहाँ पर जो है टेम्परेचर यहाँ पर गर्म हो जाता है। और एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए जो है मॉन्ट्रियल जो है आप लोगों का एक सम्मेलन होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से एक सम्मेलन होता है, जिसमें ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित जो है चर्चा की जाती है। इस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम यह सिर्फ वायुमंडल के संगठन के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों को और एक बात इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी ओजोन परत है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर नहीं आने देती है। अगर ये पृथ्वी पर आती है मेरे दोस्तों, तो इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, स्किन कैंसर होने की संभावना रहती है, इसलिए इसको अवशोषित कर लेती है। अब इसके कारण इसको हानि किस चीज़ से पहुंच रही है मेरे दोस्तों, तो ये जो आप लोगों की पृथ्वी पर मौजूद जो है आप लोगों को गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हम बात करें, रेफ्रिजरेटर की हम बात करते हैं, एयर कंडीशनर से हम बात करते हैं, तो इनसे जो गैसें निकलती हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, सबसे ज़्यादा हानि इसको पहुंचा रही है। इसके कारण इसके जो है ओजोन परत में एक छिद्र हो गया है, छिद्र हो जाने के कारण यहाँ से अवशोषित नहीं कर पाती है वो सूर्य की किरणों पर, और उसकी जो किरणें हैं पराबैंगनी वह धरती पर आती हैं, जिससे क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन, स्किन कैंसर होने की संभावना प्रबल रहती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ओजोन परत के बारे में बता दिया है। मौसमी घटना यहाँ पर नहीं होती है। वायुयान अगर कहीं पर उड़ते हैं मेरे दोस्तों, तो वायुयान आप लोगों को यहीं पर उड़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। वायुयान होते हैं ये आप लोगों के यहाँ पर आप लोगों के उड़ते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पर वायुयान यहाँ पर उड़ते हुए दिखाई देंगे मेरे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। तो मौसमी घटना नहीं होती है इसमें। ये वायुयानों को उड़ने के लिए आदर्श मंडल है। ओजोन परत यहाँ पर पाई जाती है, लगभग 15 से 35 किलोमीटर के मध्य यहाँ पर क्या पाई जाती है, आप लोगों की ओजोन परत यहाँ पर पाई जाती है। तो हमने दूसरी परत की बात कर ली। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों तीसरी परत की। जब हम बात करते हैं तो इसके ऊपर जो परत पाई जाती है उसे हम कहते हैं मध्यमंडल। क्या कहते हैं, मध्यमंडल। मध्यमंडल में मेरे दोस्तों हम बात करें तो ये 35 से लगाकर 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है, 80 किलोमीटर फैली हुई है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखने के लिए नहीं है, लेकिन वायुमंडल का जो न्यूनतम तापमान पाया जाता है,
वायुमंडल का जो सबसे न्यूनतम तापमान पाया जाता है तो यहाँ पर कौन जो है मध्यमंडल के अंतर्गत पाया जाता है। न्यूनतम जो तापमान होता है, तापमान देखने को मिलेगा आपको लगभग -100 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को तापमान यहाँ पर देखने पड़ेगा। जो वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान होता है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं आयन मंडल की। आयन मंडल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो है 80 किलोमीटर से लगाकर जो है आप लोगों का 640 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर से लगाकर 640 किलोमीटर तक ये आप लोगों का क्या पाया जाता है, आयन मंडल पाया जाता है। आयन मंडल की दोस्तों हम बात करते हैं तो विद्युत आवेशित कणों की, विद्युत आवेशित कणों की अगर अपन बात करते हैं तो ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ये विद्युत आवेशित जो कण है यहाँ पर, इसकी एक गुण है यहाँ पर विद्युत आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो रेडियो तरंगे होती है मेरे दोस्तों, अगर वह धरती से जाती है, देखो रेडियो तरंगे जब भी अगर अपन बात करते हैं रेडियो तरंगे की धरती से निकलने वाली यहाँ पर रेडियो तरंगों की हम जब बात करते हैं, जब आयन मंडल में जाती है तो आयन मंडल क्या करता है, उस रेडियो तरंगों से परावर्तित आयन मंडल उसको क्या करता है, इसी विशेषता के कारण वह यहाँ से परिवर्तित होकर वापस कहाँ आती है, पृथ्वी पर आती हैं। तो ये भी इसका एक विशेष गुण है जिसके कारण हमें इंटरनेट और टीवी जो है इंटरनेट वगैरह की सुविधा हमें यहाँ पर प्राप्त हो पाती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। जब जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर मेरे दोस्तों क्या हो जाता है, इसके अंतर्गत ऊपर ऊंचाई के साथ साथ जाने पर क्या होता है कि तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उल्का पिंड संबंधी जो घटना होती है मेरे दोस्तों यही होती है। उल्का पिंड संबंधी घटना किस तरीके से होती है कि वायुमंडल में जो पाए जाने वाले छोटे छोटे जो पत्थर तैरते रहते हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर वायु की अधिकता के कारण यहाँ पर वह पत्थरों से घर्षण होता है और पत्थर क्या होते हैं, जलने लग जाते हैं, जिसे हम उल्का पिंड संबंधी घटना कहते हैं। तो उल्का पिंड संबंधी घटना भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और रेडियो तरंगों को परावर्तित ये कर देती है, क्या करती है, इसके अंतर्गत जो है आप लोगों को विद्युत आवेशित जो कण होते हैं रेडियो तरंगों को परावर्तित करके वापस धरती पर ये भेज देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने आयन मंडल की बात कर ली है। आयन मंडल में हम बात करते हैं जो है एक तो आपका रेडियो तरंगे जो परावर्तित हो जाती हैं, किसके कारण हो जाती है मेरे दोस्तों, इसकी एक विशिष्ट गुण हो जाता है विद्युत आवेशित जो कण होते हैं इसमें ज्यादा मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उल्का पिंड संबंधी घटना भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें जो आयन मंडल में हमने उसकी चर्चा यहाँ पर की है। जब हम बहिर्मंडल की यहाँ पर बात करते हैं तो बहिर्मंडल की हम बात करते हैं तो 640 से लगाकर मेरे दोस्तों 640 किलोमीटर से लगाकर जितना ऊपर का मंडल है जो आप लोगों का लगभग 10,000 किलोमीटर तक का जो मंडल हो आप लोगों का बहिर्मंडल कहलाता है। 10,000 किलोमीटर के ऊपर जो हम बात करें तो यह एक अंतरिक्ष स्पेस में बदल जाएगा, अंतरिक्ष मंडल में यह बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लगभग 10,000 किलोमीटर तक आपको बाहर मंडल देखने को मिलेगा। बहिर्मंडल के अंतर्गत हमें एक ये बात रखनी है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा हल्की गैसें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। इनकी मात्रा आप लोगों को यहाँ पर हल्की गैसों की मात्रा यहाँ पर देखने को ज्यादा मिलेगी। जितने भी आप लोगों के उपग्रह हैं वह कौन से मंडल में छोड़े जाते हैं, वो बाहिर मंडल में छोड़े जाते हैं। सैटेलाइट की अगर अपन बात करें तो सैटेलाइट की जब हम बात करते हैं तो ये होता है आपका आयन मंडल जो होता है, आयन मंडल में ही जो है आप लोगों का छोड़े जाते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं। और यहाँ पर हल्की गैसों के, हल्की तत्वों के जो है हल्की गैसों की ज़्यादा मात्रा देखने को मिलेगी। हल्की गैसें यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलेंगी, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अब हम बात करते हैं जो पृथ्वी का जो तापमान और संतुलन बनाने का जो काम करती है वो आप लोगों की भारी गैस करती है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जिसे हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने क्या देखी है, पृथ्वी की 5 परत देखी हैं। क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछेगा वो बता देता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहला क्वेश्चन ये आप लोगों से ये पूछा जाता है कि जो है मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुयान कहाँ उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। मध्यमंडल की बात करें तो न्यूनतम तापमान मध्यमंडल के जो है आप लोगों का मध्यमंडल के अंतर्गत हमने देखा है। वहीं अपन बात करते हैं जो है आयन मंडल की, तो आयन मंडल में का एक विशिष्ट गुण है कि यहाँ पर विद्युत आवेशित जो है इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है और जो रेडियो तरंगे होती हैं यहाँ से टकराकर वापस इन्हें परिवर्तित उन्हें कर देता है।
तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हमने क्या बात की है यहाँ पर कि भाई जो उल्कापिंड संबंधी घटना भी होती है वो वायुमंडल में पत्थरों के घर्षण के कारण होती है, जिससे वे जल उठते हैं। इससे हम उल्का संबंधी जो है उल्का संबंधी घटना भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बाहर मंडल की हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई जो बाहर मंडल है, यहाँ पर आप लोगों का जो वायु या जो आप लोगों के जो सैटेलाइट वगैरह उपग्रह वगैरह जो छोड़े जाते हैं वह किस मंडल में होते हैं, वह आप लोगों के आयन मंडल में ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने पृथ्वी की परतों के ऊपर उसके संगठन और संरचना के ऊपर बात की है, वायुमंडल के ऊपर बात की है। अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये जो चीजें लिख रखी हैं, पृथ्वी की परतों से संबंधित ये जो चीजें लिख रखी वही मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया है। ये मैंने इसीलिए लिख रखी थी जिससे कि आप जो है मैंने आप लोगों को जो समझाया है उसका लिखित रूप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें तो ये चीजें आप लोगों के लिखित रूप में भी मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, ये वीडियो के अंत में इसको देखने के बाद आप अपना जो है नंबर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी इन चीज़ों की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम के ऊपर भी आप लोगों को जो है आप लोग पीडीएफ ग्रहण लेना चाहते हैं तो आप संपूर्ण अकेडमी को टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, अब ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो इसकी पीडीएफ वहाँ पर आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पर क्षोभ मंडल की बात करें या समताप मंडल की बात करें या मध्य मंडल की बात करें या आयन मंडल की बात करें, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है लिखित फॉर्मेट में लिख रखी हैं। अब चाहे तो एक बार देख लें इसे। देखो यहाँ पर 8 से 18 किलोमीटर तक फैली हुई है, वही मैंने आप लोगों को बताया है। 165 किलोमीटर तक तापमान जो है आप लोगों का ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, ये भी आप लोगों को बताया है। मौसमी संबंधी घटना भी बताई है, गर्मियों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और जाड़ों में घट जाती है। तो वो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई है वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों पर्टिकुलर वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत। मैंने आपसे कहा था हर एक गैस का हम क्या करेंगे, बहुत ही जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विस्तार पूर्वक अध्ययन से मेरा मतलब है मेरे दोस्तों कि उनकी जो भी विशेषता होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी क्वेश्चन आप लोग की एग्जाम में बनेंगे गैसों से संबंधित, वो सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं अन्य गैसों की। आइए अपन वायुमंडल के अंतर्गत प्रमुख गैसों की बात कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो मेरे दोस्तों नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो लगभग वायुमंडल में 78% मतलब कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो आप लोगों की क्या पाई जाती है, आप लोगों की नाइट्रोजन पाई जाती है। देखो वायुमंडल के अंतर्गत हम बात करते हैं तो सर्वाधिक आप लोगों को जो गैस देखने को मिलेगी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी जो है आप लोगों की 78% नाइट्रोजन आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हमें जो है आपकी 21% देखने को मिलेगी। जब हम ऑर्गन की बात करते हैं मेरे दोस्तों तो ऑर्गन हमें जो देखने को मिलेगी यहाँ पर हम बात करते हैं 0.93% हमको देखने को मिलेगी। और CO2 की हम बात करते हैं तो 0.03% यह हमें देखने को मिलेगी। तो जो सर्वाधिक की अगर हम वायुमंडल की बात करें तो जो दो गैसें हैं वह 99% जो है आप लोगों को क्या करती है, वायुमंडल को संगठित करती है। मतलब कि वायुमंडल का जो प्रतिशत है इन दो गैसों का ही ज़्यादा है उसके अंतर्गत। मतलब 99% की हम बात करें वायुमंडल इन दो गैसों के माध्यम से जो है बना हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं लेकिन सभी गैस अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जिसका अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ना। हम आगे चर्चा करेंगे जब हम देखेंगे कि देखो वायुमंडल में सर्वप्रथम जो गैस है, सर्व प्रमुख जो गैस है मेरे दोस्तों वह आप लोगों की नाइट्रोजन ही है। 78% ये वायुमंडल के अंतर्गत पाई जाती है। वायुमंडल का लगभग 3/4 भाग ये घेरती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति से मेरे दोस्तों क्या होता है कि वस्तुएं तेजी से नहीं जलती हैं। क्या करती हैं, यह तेजी से नहीं जलती हैं और ये एक ऐसी गैस है जो रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। अब देखो मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बताता हूँ, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या है, एक घटक है। ऑक्सीजन के माध्यम से ही ईंधन और जीवाश्म क्या है जलने का काम करते हैं। जो है जलाने वाली गैस कौन है मेरे दोस्तों, जो है ऑक्सीजन है। अगर बात करें वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन नहीं पाई जाती मेरे दोस्तों तो सारी चीज़ें जलकर नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि यह क्या करती है, जो है चीज़ों को जलने से रोकने का काम करती है आपकी नाइट्रोजन। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि नाइट्रोजन की उपस्थिति से वस्तुएं तेजी से नहीं जलती हैं, उन पर कंट्रोल करने का काम करती है ना। यह रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन गैस होती है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन ना हो तो ऑक्सीजन के कारण सारी चीज़ें वस्तुएं जो है तेजी से जलने लग जाएं और जल करके नष्ट हो जाएं। हम आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मेरे दोस्तों जो हमारी ऑक्सीजन है वह वायुमंडल के अंतर्गत लगभग 21% में आप लोगों को देखने को मिलेगी। मनुष्य एवं प्राणियों के लिए प्राणदायी गैस होती है। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन ना हो तो हम जो है मर जाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो वायुमंडल की ऑक्सीजन जो है
वह ऑक्सीजन के रूप में हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के माध्यम से जो है जो गैस छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड आपकी होती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यह प्राणदायी गैस है आप लोगों की ऑक्सीजन, है ना। अगर हम बात करें जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह किसके माध्यम से होती है मेरे दोस्तों, उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है मेरे दोस्तों, वह उसके अंतर्गत पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर की तरफ निकालते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, हमें ये जो गैस होती है वह प्राण जीवन के रूप में हमें जो है उपयोगी सिद्ध होती है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑक्सीजन के बिना ईंधन का जलना संभव नहीं है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे ज्वलंत गैस भी कहा जाता है ना। हम बात करते हैं आगे की तरफ ऑर्गन की। जब हम बात करते हैं तो 0.93% में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी और यह एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस मतलब होता है कि यह किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती है, कोई भी रासायनिक क्रिया ये नहीं करती है मेरे दोस्तों। इसके अंतर्गत जो है अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त वायुमंडल में हीलियम, नियोन, रेडोन जैसी अक्रिय गैस भी पाई जाती हैं, याद रख लें। लेकिन इन अक्रिय गैसों में सर्वाधिक जो परसेंटेज होता है वह आप लोगों का ऑर्गन का होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने ऑर्गन की आप लोगों से चर्चा की है। तो यहाँ पर हमने 3 गैस देखी, एक क्या देखा है हमने, नाइट्रोजन की बात की है, ऑक्सीजन की बात की है और ऑर्गन की बात की है ना। हम बात करते हैं CO2 की। CO2 एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है वायुमंडल का मेरे दोस्तों। क्यों है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वायुमंडल एवं पृथ्वी पर जो ताप को संतुलित करने का काम होता है, टेम्परेचर को संतुलित बैलेंसिंग करने का जो काम होता है मेरे दोस्तों, वह क्या करता है, वह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड करती है, CO2 करती है ना। लेकिन हम बात करते हैं वायुमंडल में बहुत कम मात्रा होने के बावजूद भी यह बैलेंसिंग करने का काम करती है और हम जो गैस को छोड़ते हैं श्वसन के दौरान वह भी आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यह क्या करती है, पृथ्वी और वायुमंडल के ताप को संतुलित करने का काम करती है। और ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण घटक की हम बात करें तो CO2 ही है आप लोगों के। देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यह एक भारी गैस है ना, भारी गैस है, कम मात्रा होने पर भी यह वायुमंडल के ताप को संतुलित करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में यह क्या रहती है, आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओजोन परत की हम बात करें तो ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो है ओजोन परत आपकी समताप मंडल के अंतर्गत होती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यह क्या करती है, जो है अवशोषित कर लेती है। वहीं अपन बात करें इसकी परत की हम बात करते हैं, जो ओजोन परत की बात है, इसको किससे नुकसान पहुंच रहा है मेरे दोस्तों, आप लोगों को वो भी मैंने बता दिया है कि भाई जो है वायुयान के जो धुआं निकलता है उससे, रेफ्रिजरेटर हुआ, एयर कंडीशनर हुआ है, इनसे जो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन जो गैसें निकलती हैं सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती हैं वह इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो इसको नुकसान पहुंचा रही है ना। अब इसके संदर्भ में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित क्या है जो है चर्चा की गई थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी आगामी एग्जामों में पूछा जा सकता है और पूछते ही हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने बात की है महत्वपूर्ण कुछ गैसों की हमने बात की है और पूरे वायुमंडल की हमने यहाँ पर मेरे दोस्तों चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और ये क्लासेस आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। इसी तरह की ज्योग्राफी से संबंधित आप लोगों की क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। फिर मैं मिलता हूँ, आप मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी टॉपिक पर, नए टॉपिक पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।